नमस्कार। आज हम कृषि का अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर, भारत के संदर्भ में कृषि का क्या महत्व है, क्या विशेषता हैं और भारतीय कृषि की क्या समस्या है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ 2/3 लोगों का भरण पोषण कृषि पर निर्भर है। और फिर इसका यदि देखा जाए, कृषि का सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो कृषि का योग है वो लगभग 17.8% के आसपास है। और यदि रोजगार का स्रोत है तो देश में 52% रोजगार कृषि के द्वारा मिलता है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी यदि बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में भी कृषि का जो कच्चा माल है उस पर औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी निर्भर करता है। और देश की विशाल जनसंख्या में खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। श्रमिकों के रूप में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है और कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। तो ये कृषि का महत्व है भारत में। यदि देखा जाए तो कृषि में फसल उत्पादन के अतिरिक्त भी पशुपालन है, बागवानी है, मत्स्य पालन है, रेशम उत्पादन है, वनवर्धन है आदि सभी सम्मिलित क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए यदि देखा जाए तो ये सभी सीधे तौर पर भूमि से जुड़ी हुई क्रिया है। तो इस रूप में स्थलाकृतिक और जलवायु की दशाओं के अनुकूल होने से भारत के लगभग 55% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, जो विश्व का औसत केवल 11% है। और विश्व के अधिकांश देशों में कृषि वर्ष में केवल एक फसल के लिए उगाई जाती है। भारत में 2 फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार भारतीय कृषि का महत्व अधिक है। अब यदि अपन कृषि की विशेषताओं की बात करें कि भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, तो सामान्य रूप से भारतीय कृषि निर्वाह किस्म की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश की आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति करना। इसमें क्या होता है कि यह व्यापारिक और बाजारोन्मुख नहीं है। जिसे बड़ा कृषक जो कृषि में जो लगे हुए लोगों का उनका एक उद्देश्य है कि खाद्यान्न उत्पादन अधिक से अधिक हो। दूसरा, भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बड़ा दबाव है क्योंकि देश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित जो व्यवसाय हैं उनसे जीवन यापन करती है। तो इसलिए भी कृषि का ये महत्व है। अब तीसरा देखें तो भारतीय कृषि में खाद्यान्नों के कृषि की प्रधानता है, जो कुल कृषित क्षेत्र का 76% भाग और संपूर्ण कृषि उत्पादन का 80% भाग प्रदान करते हैं, जिसमें चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा, चना, मक्का आदि दालें सम्मिलित हैं। अगली विशेषता देखें तो कृषि में फसलों की विविधता पाई जाती है। कभी कभी तो एक ही खेत में एक साथ 4 फसलें बोई जाती हैं। तो ये मिश्रित संयुक्त कृषि की जाती है जो यहाँ भारत में देखी जाती है। अब अगला यदि देखें तो भारत के भौतिक क्षेत्र के लगभग 55% भाग पर कृषि की जाती है। तो ये अपने आप में एक अलग विशेषता है। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के कारण भू जोतें होती है वो छोटी है, विखंडित और आधुनिक कृषि के उपयुक्त नहीं पाई जाती है। ये भी एक कृषि की यहाँ की विशेषता है। देश के कुछ सीमित भागों में ही गहन कृषि की जाती है, अन्यत्र बाकी जगह केवल पारंपरिक खेती की प्रधानता है। भारतीय कृषि में बैल, भैंसा, ऊँट आदि भारी पशुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें जुताई, बुआई, निराई, कीटनाशकों के छिड़काव आदि कार्यों में मानव श्रम का भरपूर उपयोग किया जाता है। जो समृद्ध किसान होते हैं वो मशीनों का प्रयोग करते हैं यहाँ भारत में। भारतीय कृषि अधिकतर जो वर्षा पर आधारित है, जिसकी परिवर्तिता का कृषि उत्पादन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे बारिश अच्छी हुई तो फसल का उत्पादन अच्छा हो जाएगा, यदि बारिश कम हुई तो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
भारतीय कृषि में चारा फसलों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण अच्छे चारागाहों के अभाव में डेयरी फार्मिंग अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। भारतीय कृषि सरकार की उपेक्षा और स्वतंत्र व्यवहार का शिकार रही है हमेशा। आज भी यदि देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा कृषि के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये कृषि दिनों दिन पिछड़ती जा रही है। अब यदि देखे जाए तो भारतीय कृषि में छोटी भूजोत है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति है, सिंचाई की कम सुविधाएं हैं, रासायनिक है, जैव प्राकृतिक उर्वरकों का कम उपयोग होता है, जिसके कारण कम लाभकारी मूल्य यहाँ मिल पाता है कृषकों को, जिसके कारण वो बुनियादी सुविधाओं को कमी महसूस करते हैं यहाँ के कृषक। अब यदि देखा जाए तो भारतीय कृषि में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर सुस्पष्ट कृषि भूमि उपयोग नीति का अभाव पाया जाता है। कोई विशेष ऐसी कृषि पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है, जिससे किसी फसल का मतलब चुनाव किसानों की मर्जी पर हो। इसमें ऐसा होता है कि बाजार और भंडारण में सुविधाओं का अभाव होता है, बिचौलियों या दलालों के कारण किसानों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और भारत में कृषि को सम्मानजनक पेशा भी नहीं माना जाता है कि यहाँ जो नवयुवक हैं वो कृषि के बजाय छोटी सरकारी नौकरी को अधिक महत्व देते हैं, जिसके कारण कृषि से अर्जित लाभ को धनी किसान गैर कृषि व्यवसाय में लगाते हैं, जिससे गांवों से लगातार मानव और आर्थिक संसाधनों पलायन नगरों को हो रहा है, जिसके कारण मलिन बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखें तो कृषि में कृषि पुनर्वास प्रक्रिया को शुरू करने की ज़रूरत है, जिससे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किया जा सके, नई तकनीकों का अपनाया जा सके, सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया जा सके और कृषि पर जनसंख्या का जो दबाव है उसको कम किया जा सके। तो ये तो सामान्यतः कृषि की विशेषताएं हैं। अब यदि देखे जाए तो कृषि में क्या समस्याएं आती हैं, क्या समस्या है जिससे कृषि विकास बाधित होता है। जैसे एक तो भूजोतों का अनाधिक आकार है, छोटा आकार है, जो आर्थिक दृष्टि से विकास में सक्षम नहीं है, उनका विखंडन पाया जाता है। फिर कृषकों की गरीबी व कर्जदारी है। अब जो कृषि में लगा हुआ है सामान्यतः वो गरीब तबके से आता है, या वो कर्ज लेके कृषि करता है, जिसमें अच्छी फसल नहीं होती है तो वो कर्ज के आगे लगातार दबता जाता है। फिर कृषि आदानों की भी कमी है, जैसे कृषि नवाचार बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये समस्या सबसे अधिक देखी जाती है कृषि में। अब है बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात है, परिवहन की सुविधाओं भारी कमी है। अधिकांश ग्रामीण सड़कें कच्ची हैं, जिसके कारण भी यहाँ लोगों को बड़े खेत जोतने में बड़ी समस्याएं आती हैं। कृषि शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। भारत में अभी कृषि शोध का भी अभी विकास नहीं हुआ है, ना कृषि संबंधी शिक्षा या प्रशिक्षण का लगातार कहीं आयोजन किया जा रहा है। फिर निम्न उत्पादकता है, एक भारतीय कृषि की बड़ी समस्या है जिसकी निम्न उत्पादकता है कि उत्पादन यहाँ कम होता है। उस एरिया के हिसाब से भारत में जो उत्पादन है उस हिसाब से प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है। अब मृदा अपरदन व मृदा अवक्रमण है, जैसे अपरदन की समस्या बंजर भूमि या एक ही खेती में लगातार कृषि करने से उसका उत्पादन कम हो जाता है। इस प्रकार से भारतीय कृषि की विशेषताएं और उसका समस्याओं के बारे में बात की जा सकती है। धन्यवाद।